हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया निम्नलिखित, यहाँ पे होगा निम्नलिखित की एक बूंद 4 स्लाइडों पर अलग अलग रखी गई। बताइए इनमें से किसमें स्कंदन नहीं होगा। स्कंदन यानी थक्का नहीं बनेगा। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। रुधिर प्लाज्मा, रुधिर सीरम, लसिका तंत्र की वक्ष वाहिनी में से लिया गया नमूना, फुफ्फुस शिरा से लिया गया संपूर्ण रुधिर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वह रुधिर के स्कंदन से संबंधित है। रुधिर स्कंदन, रुधिर स्कंदन हम जानते हैं रक्त का थक्का बनना। जब कहीं भी क्षतिग्रस्त भाग से रक्त का बहाव होता है, कुछ देर बाद वो बहाव अपने आप रुक जाता है, क्योंकि वहां पर कौन आ जाते हैं, स्कंदन कारक आ जाते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि किसमें स्कंदन नहीं होगा, तो उसमें नहीं होगा जहां पे स्कंदन कारक का अभाव देखा जाएगा। तो आइए हम विकल्पों को समझते हैं। रुधिर प्लाज्मा के बारे में बात करें तो रुधिर प्लाज्मा में स्कंदन कारक घुलनशील प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि अगर इसमें यह घुलनशील है, प्लाज्मा क्या है, रुधिर का तरल भाग होता है, और इसमें ये स्कंदन कारक जो होते हैं वो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसलिए यह गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कंदन होगा। रुधिर सीरम के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि रुधिर सीरम का मतलब होता है रुधिर में से स्कंदन स्कंदन कारक को बाहर कर देना। मतलब स्कंदन कारक को बाहर, मतलब ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं, ये हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लसिका तंत्र की वक्ष वाहिनी से लिया गया। लसिका तंत्र के वक्ष वाहिनी में हम जानते हैं कि लसिका तंत्र में आरबीसी का अभाव होता है, लेकिन प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। इसलिए गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट जो होती है उसके द्वारा स्कंदन कारक का निर्माण किया जाता है। फुफ्फुस शिरा से लिया गया संपूर्ण रुधिर। अगर संपूर्ण रुधिर लेते हैं हम वहाँ पे, तो हम जानते हैं यहाँ पे भी स्कंदन कारक पाए जाएंगे, इसलिए भी उत्तर गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।